क्लास, मैं बात ये बता रहा था, देखो जरूरी नहीं है ये जो डेफ आपने किया ना, यानी फंक्शन जो किया, फंक्शन एक छोटी एंटिटी है। आपको फंक्शन को भी किसी चीज में रैप करना है तो एक बड़ी एंटिटी आएगी ना, वो क्लास है। और क्लास क्या है? एक ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगी। फंक्शन जो है वो सिर्फ एक एक्शन परफॉर्म है। एक्शन परफॉर्म किसी एक छोटे से टास्क को कह सकते हैं। एक तरह से नेम दिया है। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं बात को। एक तरह से डिफाइन करा है फर्दर। देखो, मैं एज अ ह्यूमन, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और मेरा कुछ बिहेवियर है, एन नंबर ऑफ बिहेवियर्स हैं मेरे। तो फंक्शन मेरे किसी एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर सकता है। फंक्शन फाइल की तरह है और ये क्लास फोल्डर की तरह है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में है क्लास, जो मैंने वो फोल्डर वाला आपको बताया था, पेपर्स वाला ऑप्शन। क्लास आपको रिप्रेजेंट करना है, नेम ही तो है। मेरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ह्यूमन का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको डिफाइन करने के लिए क्लास। प्रॉपर नेम लिखे। हाँ हाँ वही। हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? क्लास चाहिए। ठीक है ना? उस क्लास के अंदर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप किसी भी वेरिएबल को रखें, किसी भी फंक्शन को रखें, एन नंबर ऑफ कितने भी फंक्शन बनाएं। तो ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है। इसमें आपको प्रॉब्लम कहां नजर आ रही है? आप यही तो सोच रहे हैं अभी कि यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक फंक्शन के लिए एक क्लास नहीं है यार, यहां पर 50 फंक्शन है, जिनमें से 25 फंक्शन की फंक्शनैलिटी किसी एक काम को रिप्रेजेंट करती है, 25 की किसी और को रिप्रेजेंट करती है। तो आप उसे दो अलग अलग क्लासेस में लिख लीजिए। तो जब भी मैं उन 25 फंक्शंस की बात करूंगा, तो वो जिसमें रैप किया है आपने उस क्लास में, उस क्लास को एक्सेस कराएंगे हम। हम्म हम क्लास को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब हम ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट, क्लास में हाँ, तीन चार डेफिनेशंस लिख दी, तीन चार फंक्शंस बना दी। एक साथ ही हो जाएंगे। एक साथ नहीं, हमें तीनों चारों को अलग अलग कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन को एवरी टाइम कॉल करने की नीड पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिमोट है, इस रिमोट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे बटन्स हैं, ये एक साथ सारे फायर नहीं होते, एक टाइम में एक ही होगा। या तो वॉल्यूम अप होगी या वॉल्यूम डाउन होगी, या तो चैनल चेंज होगा या चैनल चेंज नहीं होगा, या तो अप डाउन, अप डायरेक्शन में होगा या डाउन डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए और बाकी की चीजें हैं, इसका रिसेट करना है, ऑन करना है, ऑफ करना है, ये सारे फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, एक टाइम में एक चलेगा। लेकिन ये पूरे फंक्शन को कौन कैरी किए हुए? ये, ठीक है ना, वो एक क्लास है। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसे होता है। ये वाली कोई प्रॉब्लम है अब आपको? आपको है कोई? प्रखर आपको है कोई? कोई अभी तक की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है? बहुत सिंपल है। ठीक है, अब जो अगला काम है वो समझते हैं क्या है। भाई हमने क्लास बनाई, रियल रियल एक एग्जांपल लेते हैं क्लास का। एक क्लास बनाई, मान लीजिए रूम नाम की क्लास। ठीक है ना? रूम एक रियल रियल वर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं और रूम नाम की हमने क्लास बना डाली। उस रूम नाम की क्लास के अंदर मैं जो भी कुछ बनाऊंगा मेथड्स, वो है, जैसे एक मेथड मैंने बनाया यहां पर एरिया। मैंने बताया था आपको एक बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होगा, आप लोग इधर ध्यान दीजिए, है ना, सेल्फ, ये हमेशा जरूरत ही पड़ेगी इसकी। तो मैं कह रहा हूं, मैं यहां पर दो वेरिएबल, दो आर्ग्यूमेंट और भी ले लेता हूं, लेंथ कॉमा ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कॉमा ब्रेथ। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर रिटर्न कर रहा हूं लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई टेंशन है? कोई भी टेंशन नहीं है। मैंने यहां पर एक रूम नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस आर से डॉट लगाकर एरिया को कॉल किया। मैं इसे प्रिंट में भी कॉल कर सकता हूं डायरेक्ट, क्योंकि ये जो है कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है ना? जब तक ये एग्जाम्पल हमारे सामने है तो आपके सामने ये कंफ्यूजन आ सकता है, क्योंकि इसमें एक डेफ बना है, कोई जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट भी बना लेते तो काम हो जाता, क्लास बनाने की नीड क्या थी। लेकिन चूंकि हम क्लास कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं,
हमारा जो चैप्टर है वो क्लासेस है, तो इसलिए ये सारे काम हम क्लासेस में कर रहे हैं। इसको और मैं थोड़ा अच्छे से कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे अभी रूम के अंदर लेंथ और ब्रेथ उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? लेंथ और ब्रेथ उसकी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसे कैसे डिफाइन किया जाता है? अभी तो मैंने डायरेक्ट यहां पर लिखा, लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए मैं एक और फंक्शन बनाऊं, लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं वहां पर इस एल एंड बी को क्या यहां पर यूज कर सकता हूं? ये जो एल एंड बी है उसको इस वाले फंक्शन में यूज कर सकता हूं मैं? नहीं क्यों? कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते। और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते? ऊपर की डेफिनेशन उसे डिफाइन ही नहीं कर सकता हमने। ठीक है, आप बताइए जी कैसे कर सकते हैं? सर ये हमने जो डेफिनेशन लिया था इसमें सेल्फ का जो रेफरेंस लेके नीचे अगर यूज करें तो यहां पर नीचे सेल्फ लेकर, हाँ। सेल्फ लेकर क्या करेंगे हम? जैसे एल यूज करना है हमें, तो सेल्फ इनटू एल करके अगर कुछ ले तो इसमें जैसे करते हैं सर उसमें फंक्शन में सर। नहीं कर सकते हैं वैसे तो। आप बताइए जी प्रखर। इसमें नहीं कर सकते शायद। देखो अभी तक जैसा हमने बनाया, ये जो एल एंड बी है ये लोकल वेरिएबल्स है। यहां पर ये वेरिएबल स्टार्ट होते हैं और बस इस लाइन में खत्म हो जाते हैं, ये डिफाइन नहीं है। ठीक है ना? लेकिन अगर मुझे इन वेरिएबल्स को क्लास वेरिएबल बनाना है, अब ये नया वर्ड क्या आया, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल का मतलब है एक क्लास के अंदर एक लाइन का भी कोड हो सकता है, 10 लाइंस का भी कोड हो सकता है, 100 लाइंस का भी कोड हो सकता है। मैं कहता हूं 100 फंक्शन मिलकर भी एक क्लास बना सकते हैं। उसमें कोई एक वेरिएबल है, वो मल्टीपल फंक्शंस में क्या होता है, यूज हो रहा है। तो वो सेम वेरिएबल हर जगह यूज हो जाए, ऐसा वेरिएबल भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं हम क्लास वेरिएबल। फंक्शन से बाहर डिफाइन करना पड़ेगा उसे, कहीं तो भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब फंक्शन से बाहर करोगे तो ये वाले कॉन्सेप्ट है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। पाइथन के अंदर ये काम बहुत बहुत स्मार्ट तरीके से हो जाता है। तो मैं क्या करता हूं, मैंने ये जो एरिया मैंने बनाया, अगर मैं इसको बोलूं कि यहां पर मुझे इन एल एंड बी को ग्लोबल वेरिएबल बनाने, यानी क्लास वेरिएबल बनाया, इस एंटायर क्लास में कितने भी फंक्शन बना लूं ये लेंथ एंड ब्रेथ मेरे एक्सेस हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि मैं यहां पर सेल्फ डॉट len, उसमें एल पास करा दूंगा, सेल्फ bred इज इक्वल्स टू बी पास करा दूंगा। तो अब एल एंड बी का तो कोई रोल नहीं रहा, लेकिन लेन एंड ब्रेड नाम के दो वेरिएबल ऐसे बन गए हैं जिनका हमेशा हमें यूज होगा। ठीक है ना? जैसे लेटरल सरफेस एरिया है, यहां पर कुछ भी रिटर्न करके मैं सेल्फ डॉट len इंटू सेल्फ डॉट bred, लेटरल सरफेस एरिया का जो भी फॉर्मूला है आप वो लगा लीजिए। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके हम अब सेल्फ के साथ len को जब यूज करेंगे उसे हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इस क्लास में, सिर्फ इस क्लास के बाहर की बात तो हो ही नहीं रही है। जितने भी फंक्शन आएंगे क्रिएट करें उन सब में यूज हो सकते हैं। क्या सेल्फ? नहीं, ये जो क्लास वेरिएबल्स बनाए हैं, जितने भी len को तो अब आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बशर्त यह है कि आप उसे किसी एक फंक्शन के माध्यम से उनको असाइन करा दें वैल्यू। अब यही हमारा आज अगला चैप्टर है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कोई ऐसी एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है जहां पर हमें कराना चाहिए हमेशा, क्योंकि फंक्शन एक ऐसी चीज है जो कि एक एक्शन परफॉर्म है। जैसे मैंने आपको एक रिमोट वाला एग्जांपल दिया था। एक्शन परफॉर्म का मतलब पता है क्या होता है? एक्शन परफॉर्म का मतलब है कई सारे बटन है, हो सकता है मैं किसी एक बटन को कॉल करूं ही ना, उसी के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम किया हुआ है। ये मान लीजिए मैं एरिया कॉल ही ना करूं, बात समझ रहे हैं? फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन यही आता है, फिर क्या करें?
तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है उसका, उस चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्टर। क्या नाम है जी? कंस्ट्रक्टर। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आ रहा है? कंस्ट्रक्टर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर कोई नई चीज नहीं आ रही है, जब से आप क्लासेस बना रहे हो तब से कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है, आपने जितनी क्लासेस बनाई है वहां पर भी अवेलेबल था, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर बस क्या कर रहा है, अगर आप उसे डिफाइन नहीं कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट डिफाइन हो जा रहा है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसे खुद से भी डिफाइन करके चलेंगे। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप का मेथड है जो अगर आप खुद से नहीं डिफाइन करते तो इंटरनल मैकेनिज्म जो है पाइथन का वो खुद से उसको डिफाइन कर देता है। फिर तो कॉल करना पड़ेगा ना, उसे कभी कॉल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी स्पेशलिटी यही है। जब हम बनाएंगे तब भी नहीं, अभी जब हम नहीं बनाएंगे तब हम नहीं बना रहे तब तो खुद ही हो रहा है कॉल, जब हम बनाएंगे तब भी खुद होगा कॉल। यही तो उसकी ब्यूटी है, यही हमें समझना है। तो मैं इसको तो फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूं। अब दोबारा इस बात को समझते हैं। तो मैंने क्या कहा, एक क्लास है जिसका नाम है रूम। क्या है? रूम। यहां पर मुझे बनाना है कंस्ट्रक्टर। पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाने का एक सिंपल टाइप है, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कंस्ट्रक्टर उसी नाम से होता है जिस नाम से क्लास होती है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइथन के अंदर क्या होता है? डीईएफ डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग I am a constructor. That's it. अब देखिए सर, अगर जैसे क्लास है, इसमें हमने एक फंक्शन बनाया और दो फंक्शन बनाए, ये जो मैंने क्लास बनाई है, हाँ जी इधर ध्यान दीजिए भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं वहां पर? पुराना कोड लिखता हूं। अरे यार हद है, वो भी याद रहना चाहिए। ये लिखिए पहले, हाँ जी। मैं तो वो सब कराऊंगा आपको। ये जो है ना, एक कंस्ट्रक्टर है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यानी डबल अंडरस्कोर पहले लगेगा, डबल अंडरस्कोर बाद में लगेगा। यहां पर इस तरह के बहुत सारे पाइथन में चीजें, जितने हम देख सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने लिखा है एक सेल्फ, बाय डिफॉल्ट सेल्फ आता ही है, और उसके बाद लिख दिया मैंने एक प्रिंट की स्टेटमेंट जिसमें लिखा है आई एम अ कंस्ट्रक्टर। अब बात ये आती है, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, इसे रन कैसे कराते हैं? कंस्ट्रक्टर को, पाइथन में कंस्ट्रक्टर को रन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रन होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मैंने क्या कहा? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड। डेफिनेशन में तो हमें रन नहीं करवाना चाहिए, कराने की जरूरत ही नहीं, ये लिखा। मेरा क्वेश्चन है, हमने एक फंक्शन बनाया, कहाँ बनाया हमने फंक्शन? एक ये जो ये फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर है सर, यही बनाया है। हाँ, और इसके नीचे में फंक्शन बनाया था विदाउट कंस्ट्रक्टर। विदाउट कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर नॉर्मल फंक्शन, एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, एक हम नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं, डीईएफ। तो कॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, किसने मना किया है? टेस्ट SELF सेल्फ PRINT printf। तो इसको कंस्ट्रक्टर ही बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे नहीं इसको। इसको इसके ऊपर अलग से कॉल कराने की नीड है, क्योंकि ये क्या है, एक्शन परफॉर्म है, ये नॉर्मल वैसा ही फंक्शन है जैसा बनता आ रहा है। एक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? हाँ। एक ही कंस्ट्रक्टर हो सकता है, क्यों? बाकी एक टाइम पे एक ही कंस्ट्रक्टर चलेगा सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे रीजन है। नहीं सर, बाकी जो होंगे बाकी नॉर्मल फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, नॉर्मल फंक्शन होगा। पता होना चाहिए ना। हाँ, क्यों का मतलब ये है क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम है मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करना। वो एक मेमोरी को कंस्ट्रक्ट कर देगा, अगर वहां पर दूसरा उसका छोटा भाई या बड़ा भाई होगा तो वो जब दूसरी मेमोरी कंस्ट्रक्ट करेगा तो वो कुछ कोई और होगी। तो उसके लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम फिलहाल एक ही की बात कर रहे हैं। और इसमें इनिट क्या है? इनिट उसका नाम दिया है उन्होंने,
इनिट का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म है इनिट, इनिशियलाइजेशन। किसी चीज को का इनिशियलाइजेशन हो रहा है। क्लास का इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रहा है? यहाँ पर। देखो, जब मैं कभी किसी को कोई वैल्यू पास कराता हूं ना वेरिएबल को, जैसे मैंने यहां पर लिखा a इज इक्वल टू 10, तो मैं अगर इसे कहता हूं मैंने a को इनिशियलाइज किया है, इनिशियलाइज का मतलब क्या है? मैंने a को स्टार्ट किया है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो मेथड है ये कह रहा है कि हमने रूम को इनिशियलाइज किया है यहाँ पर, यानी उसको मेमोरी प्रोवाइड की है। इनिशियलाइज किया है, तो इसका मतलब क्या कंस्ट्रक्टर हम दो फंक्शन बनाने के बाद तीसरे नंबर पे कंस्ट्रक्टर नहीं लगा सकते? नहीं, वो तो कहीं पर भी लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई ऐसे नहीं काम कर रहा है कि ऊपर लगा दिया तो ही काम करेगा, नीचे नहीं, ये कहीं पे भी लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्टर जो है ना, सबसे पहले कॉल होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, बस ये बात है। आप लगाओगे तो भी, आप नहीं लगाओगे तो भी। हाँ जी प्रखर, समझ में आई बात? पक्के से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोबारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? हाँ जी, क्रिस्टल क्लियर, पक्की बात है। आ गया? अब इसमें डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ, LENVRED, मैंने कहा सेल्फ डॉट LEN, उसके अंदर एक LEN पास करा दिया, सेल्फ डॉट BRED पास करा दिया। तो ये तो हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को का, वेरिएबल्स का, क्लास का तो इनिशियलाइजेशन हो गया, लेकिन वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर दिया। और इस बार जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसको हमने बनाया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दोबारा बोलो। पहले हमने जो बनाया था वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हम पास नहीं कराते। अब जो हमने बनाया उसके अंदर हमने वैल्यू पास कराई, यानी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन यू हैव टू पास 2 वैल्यूज, ठीक है ना? क्योंकि 2 वैल्यू आपने यहां पर रिसीव की है, तो अब जब भी आप रूम का कंस्ट्रक्टर बनाओगे आपको 2 वैल्यूज पास करानी पड़ेगी। क्लियर होगी? चलिए समझते हैं इसको भी ऐसे यहाँ पर। सर जरूरी है मतलब 2 ही कराना? क्योंकि 2 डिमांड हो रही ना वहां पर। अगर 3 करा सकते हैं? कहां पर? यहाँ पर पास? नहीं, ऊपर ही वहां पर 3 कराओ, 4 कराओ, जितने भी वहां पर कराओगे उतने नीचे पास कराने पड़ेंगे। तो फिलहाल में यहाँ पर लेंथ मेरी है 12 और ये है 10 and 12। अब ये 10 और 12 कहां जाएंगे? लेंथ में और ब्रेथ में। ये दोनों लोकल वेरिएबल हो गए और ये दोनों क्लास वेरिएबल हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैं वापस से वही फंक्शन लिखता हूं जो मैंने पहले लिखा था, डेफ गेट एरिया। यहां पर सिर्फ सेल्फ लिखेंगे और कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स हैं। और यहां पर लिखेंगे रिटर्न सेल्फ डॉट लेन इनटू सेल्फ डॉट ब्रेथ। जब हम यहां से प्रिंट में लिखेंगे एरिया ऑफ रूम कॉमा रूम डॉट गेट एरिया, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या है? आ गया? अब आप इसको कोड को ध्यान से समझें पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करना है, ऐसे 50 तरह के प्रोग्राम में दोबारा लिखवा सकता हूं, ठीक है ना? लेकिन इसे ध्यान से समझें, नोट करें, रन करने से पहले बहुत सारी चीजें दिमाग में एनालाइज करें। जैसे कि कंपाइलर पाइथन का ट्रैवल करता है, ऐसे आपका माइंड यहां पर चलना चाहिए कि सबसे पहले ये आएगा, क्लास डिफाइन हो जाएगी, इनिशियलाइज होगा, ऐसे ऐसे ही चलना चाहिए। तो ऐसे करके एक छोटा सा इवेलुएट करें इसको, फिर इसको रन करके देखें। रन करके देखने के बाद मुझसे बताएं कि ये आपको आ गया है या नहीं आया।